हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 का प्रायिकता का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है सभी क्वेश्चन किसी ना किसी ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं, तो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आपने अगर प्रोबेबिलिटी का क्लास मतलब नहीं, अगर प्रोबेबिलिटी अच्छे से नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोबेबिलिटी का लिंक दे रखा, वहाँ से अगर देख के आप इस वीडियो पे आते हैं तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको एक भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगा। चलिए बिना लेट के हुए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कोई भी घटना होती है और कोई भी घटना नहीं होती है, उसका सम कितना होता है? 1 होता है। तो कोई भी घटना होगी और कोई भी घटना नहीं होगी, उसका सम कितना होगा? 1 होगा। और यहाँ पे वही पूछ रहा है, तो सीधे इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 0 से 1 के बीच में होता है। अगर प्रोबेबिलिटी 0 है तो वो घटना कभी नहीं होगी। अगर प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो घटना हो के रहेगी। और प्रोबेबिलिटी बाकी जो ये सब दोनों के बीच में वो सभी होती है। तो प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव में नहीं होता, बस आपको इतना याद रखना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होता है। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अब आइए बिना लेट के वो आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। देखिए, ये माइनस में कभी हो ही नहीं सकता। ये प्रायिकता हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? किसी निश्चित घटना की प्रायिकता, अगर घटना निश्चित है तो उसके लिए कितना होगा? 1 होगा। सिंपल सी बात है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है कहना? निम्नलिखित में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती। तो यहाँ पे बोल रहा है कौन जो है घटना की प्रायिकता नहीं होती, माइनस में दे दिया, नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5, किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है। किसी घटना की प्रायिकता जो है नहीं होती, ये ऑप्शन नंबर डी नेगेटिव में दे दिया, ये भी नहीं होगा। और आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? फिर से माइनस में दे दिया, नहीं हो सकती है। अब देखिए, पहले बात करें प्रोबेबिलिटी होता क्या, तो प्रोबेबिलिटी में नीचे लिखते हैं कुल संभावना बटे कुल कितना मतलब आ सकता है, कुल जो पॉसिबिलिटी कितना है। और ऊपर क्या लिखते हैं? जितना हमको लाना है, जो हो सकता है। संभावित परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो अगर एक पासा को फेंक रहे हैं तो 6 चीज़ आ सकता है, या तो एक आवे, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यही सब में से कुछ जाएगा। लेकिन हमको लाना है 3, तो 3 कितना होता है? एक ही होता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बिना लेट के आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है एक पासे को फेंकने पर अभाज्य अभाज्य संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या हो सकता है आपको अभाज्य संख्या पहचानने में। जैसे पहले मैं यहाँ 1 से 6 तक लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 और एक 6। देखिए 5 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या। अब बहुत कोई बोल देगा कि एक जो अभाज्य संख्या, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या वो होता है जो एक से कटे, स्वयं से कटे। तो भाई साहब ये एक ही है, तो इसको अभाज्य संख्या में नहीं लिया जाता। तो अभाज्य संख्या 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। अब टोटल अभाज्य संख्या कितने हैं? 3। और टोटल परिणाम कितना आ सकता है? 6। तो यहाँ से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1/2। तो 8 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। आइए बिना लेट के वो आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो पासा को एक साथ फेंकने पर दोनों में समान संख्या पाने की प्रायिकता क्या होगी? देखिए, अगर देखिए टोटल पासा, अगर एक पासा फेंकते हैं तो कितना परिणाम आता है? 6। तो पासा को कितना बार फेंका गया है? 2 बार फेंका गया है। अगर पासा को फेंकते तो टोटल 6 परिणाम हो सकता है, लेकिन पासा को 2 बार फेंका गया। तो टोटल परिणाम पता करने के लिए 6 का स्क्वायर कर दीजिए, तो टोटल कितना परिणाम आ सकता है? 36 आ सकता है। कुल परिणाम 36 आ सकता है, लेकिन संभावित परिणाम क्या बोल रहा है? सामान्य संख्या नहीं चाहिए। तो हो सकता है पहला पासा पे 1 आए, दूसरा पासा पे 1, दूसरा पासा में 2 आए, पहला पासा में भी 2 आए, तीसरा पासा में 3 आए, दूसरा पासा मतलब दोनों पासा में 3 3 आए, दोनों पासा में 4 4 आए, दोनों पासा में 5 5 आए, दोनों पासा में 6 6 आए। तो टोटल कितना मतलब संभावना हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा, और टोटल कितना आ सकता है? 36। जो काट देंगे कितना हो जाएगा? 1/6। तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए, पढ़ रखा होगा तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो, क्योंकि क्वेश्चन टफ नहीं आता। तो आप कॉन्फिडेंस में रहिए और सब क्वेश्चन को बहुत ही आराम से शानदार तरीके से बनाइए। देखिए, जो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है वो 2016 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक सिक्के को एक बार उछालने पर जीत पाने की प्रायिकता क्या? जीत पाना है भाई साहब, 1/2, इसमें कुछ करना नहीं है। टोटल हेड या टेल कुछ भी आ सकता है, लेकिन जीत पाना है तो एक ही जीत होता है, तो 1/2। 10 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हो गया थोड़ा सा मस्त क्वेश्चन। दो सिक्के उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता क्या है? देखिए, अब 2 सिक्के को उछाल रहा है,
तो पहले हमको देखना होगा कि टोटल संभावना क्या हो सकता है, मतलब कुल जो है कुल कितने परिणाम आ सकते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आए, दूसरा सिक्का पे टेल आए। ये भी हो सकता है कि पहला सिक्का पे हेड आए, दूसरा सिक्का पे भी हेड आए। ये भी हो सकता है कि पहला सिक्का पे टेल आए, दूसरा सिक्का पे, मतलब पहला सिक्का पे हेड आए और दूसरा सिक्का पे टेल आए, मतलब पहले टेल आए फिर हेड आए। हो सकता है कि नहीं, दोनों पे टेल आए। तो यही 4 संभावनाएं हो सकती है। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, दो सिक्के को उछालने में 2 पट पाने की प्रायिकता। हमको क्या चीज प्राप्त करना है, 2 पट प्राप्त करना है। तो 2 अगर पट प्राप्त करना है, देखिए हेड में मतलब सिक्के में क्या चीज होता है, चित होता है और पट होता है। तो चित बोलते हैं हेड को और पट बोलते हैं टेल को। तो 2 टेल चाहिए हमको, अगर 2 टेल चाहिए तो 2 टेल इसी में, तो इसका हो जाएगा 1/4। तो 11वां का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए 4 ही परिणाम हो सकता है, या तो एक सिक्का पे हेड आए फिर टेल आए, हो सकता है दोनों बार हेड आए, और तीसरी बार हो सकता है पहले टेल आए बाद में हेड आए, हो सकता है दोनों बार क्या है, टेल आए। अब देखिए बोल रहा है कि 2 पट लाना है, तो 2 पट तो सिर्फ यही है, हो सकता है दोनों बार क्या है, टेल आए। तो दोनों बार टेल आएगा तो उसके लिए 1 है, और टोटल संभावना कितना, 4 संभावनाएं हो सकती है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी तक ये क्वेश्चन कोई सभी मतलब एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है कि इस बार पूछ दे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब यहाँ से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, यहाँ से शुरू होता है ताश का क्वेश्चन। तो अगर आपको ताश का अच्छे से कॉन्सेप्ट हो तो आप बना पाएंगे, नहीं तो मैं बोलूँगा कि आप जो डिस्क्रिप्शन में वीडियो दिया हुआ प्रोबेबिलिटी का उसको देखें, तो आपको ताश का भी जो क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। वहाँ बहुत ही डिटेल तरीके से मैंने ताश वाले प्रोबेबिलिटी को पढ़ाया है। चलिए आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए ताश में आपको पता होगा 52 पत्ती हैं, तो 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटा गया, जो पूरा का पूरा 52 पत्ता उसको अच्छी तरह से फेंटा गया। एक पत्ती निकाला जाता है, अब उसमें से पत्ती को पहले फेंट लिया गया फिर एक पत्ती निकाला गया, तो एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो बोल रहा है एक इक्का प्राप्त करने, देखिए टोटल पत्ता कितना है 52, हमको इक्का निकालना, इक्का कितने होते हैं 4 होते हैं, तो ये कट जाएगा, 1/13 होगा आंसर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखिए फिर से वही क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन एक्चुअली पूछा नहीं, लेकिन ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ले लिया। देखिए ताश की पत्तियों में 52 पत्ती होती, उसको अच्छी तरह से फेंटा गया है, एक पत्ता निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो तस्वीर वाला प्राप्त हो, इसकी प्राप्त क्या होगी। तो देखो 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला गया, तो पूछ रहा है वो पत्ता जो होगा तस्वीर वाला होगा, इसकी प्रायिकता क्या है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ताश वाला पत्ता कितना होता है टोटल। तो जब बात करेंगे टोटल ताश वाला जो पत्ता होता है वो कितना होता है भाई मेरे, 12 होता है। ताश वाला पत्ता तोला टोटल कितना होता है, 12 होता है। तो देखिए 12 आ सकता है, लेकिन टोटल प्रोबेबिलिटी कितना है, टोटल संभावना है 52 है, मतलब टोटल 52 आ सकता है, लेकिन ताश वाला पत्ता कितना रहता है 12, तो 12/, कितना कीजिएगा 4 का 12 3/13 हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। देखिए और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या, एक लॉटरी में 8 पुस्तकें हैं, एक लॉटरी में 8 पुरस्कार हैं, पुस्तक नहीं 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है। देखिए एक लॉटरी में क्या चाहिए, 8 पुरस्कार हैं और 16 खाली है, एक पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए टोटल पहले कितना हो गया, तो यहाँ पे टोटल हो जा रहा है हमारा 24, जैसे 8 में तो है पुरस्कार और 16 क्या है, खाली है। देखिए 8 में बोल रहा है 8 में पुरस्कार है और 16 क्या है, खाली, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया हमारे पास 24। तो बोल रहा है पुरस्कार पाने की प्रायिकता क्या है, तो 8 ही में से कुछ पा सकता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/3, मतलब बी। 14 का क्या हो जाएगा, बी। बिना लेट किए वो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत ही आसान है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत होने वाला है नहीं। देखिए 20 टिकटों जिन पर क्रमशः, देखिए 20 टिकट है जिसपे 1 2 3 गिनती से 20 तक लिखा हुआ, 20 टिकट है और उस पर गिनती लिखा हुआ, उनमें से यदि एक टिकट को निकाला जाता है तो टिकट पर 5 गुणज संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। देखिए 20 तक टिकट है भाई मेरे, 20 तक टिकट है, मतलब अगर निकालेंगे उससे एक टिकट निकालेंगे, मतलब टोटल संभावना कितना हो गया, टोटल संभावना 20 हो गया, ठीक है। लेकिन बोल रहा है क्या आना चाहिए, 5 का गुना जाना चाहिए, तो 5 गुना क्या है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, मतलब यही 4 आना चाहिए, लेकिन टोटल तो 20 है, तो 4 ऊपर 20 कितना हो जाएगा, 1/5, तो 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ही जो ये नीचे का 5 क्वेश्चन था वो किसी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन मे भी हो सकता है इस बार के एग्जाम में पूछ दे। देखिए अगर आपको और भी किसी विषय में मतलब कोई पर्टिकुलर चैप्टर में अगर ये इसी तरह का एमसीक्यू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और प्लीज़ इस वीडियो को दूर से दूर तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर अनसब्सक्राइब प्लीज़। धन्यवाद।